जय हिंद। मैं समूनाथ महतो आप सभी को अपने YouTube चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने के लिए स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत सारे बंधु द्वितीय मतदान अधिकारी बने हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास एक मतदाता रजिस्टर होता है जिसे मतदाता रजिस्टर 17A के नाम से जाना जाता है। और उस मतदाता रजिस्टर पर किनके हस्ताक्षर होंगे, टिप्पणी पर क्या क्या लिखेंगे, मतदान शुरू होने के पहले उस पर क्या लिखा जाएगा और अंतिम मतदाता गिनती के बाद क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए स्क्रीन पर चलकर समझते हैं कि मतदाता रजिस्टर कैसे तैयार किया जाता है और पहले मतदाता गिनती के पहले उनके क्या लिखा जाता है और अंतिम मतदाता गिनती के बाद क्या लिखा जाता है। चलिए, जैसे आप देख रहे हैं यह मतदाता रजिस्टर का प्रारूप है और इसी तरह से यह मतदाता रजिस्टर आपको मतदान शुरू होने के पहले पीठासीन अधिकारी द्वारा आपको दिया जाएगा और फिर मतदान की समाप्ति के बाद आपसे कार्य समाप्ति के बाद मतदाता रजिस्टर संग्रहण केंद्र पर जमा करने के लिए ले लिया जाएगा। तो हम आपको इसे जूम करके दिखा रहे हैं कि इसमें कहाँ पर क्या डाटा कौन सा भरना है। जैसे ऊपर में लिखा हुआ है कि निर्वाचन क्षेत्र से, यानी कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, तो उस लोकसभा के जो भी लोकसभा हो वह लोकसभा का नाम लिख देंगे, निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देंगे। जैसे ये इसमें उदाहरण स्वरूप दिखा गया है 56 बहराइच लोकसभा, और उसके बाद लिखा रहेगा डॉट डॉट देकर लिखा रहेगा लोकसभा अब्लिक राज अब्लिक संघ अब्लिक राज क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो इसमें लिख देंगे जो भी विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी पड़ी है, प्रत्येक जिले में कम से कम 5, 6, 7, 8 विधानसभा क्षेत्र अवश्य रहता है। तो प्रत्येक किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी पड़ती है, तो उसमें जो विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी पड़ रही है उस विधानसभा क्षेत्र आपकी चिट्ठी में जो नियुक्ति पत्र मिलेगी उसमें लिखा रहता है, उसमें आप वह लिख देंगे। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और नाम, मतदान केंद्र की संख्या भी आपके पत्र में नियुक्ति पत्र में लिखा रहेगा। जब आपकी ड्यूटी मिलेगी उस समय उसमें भी लिखा रहेगा मतदान केंद्र का नाम और संख्या, वह लिख देना। निर्वाचन नामावली के भाग संख्या, जिस भाग संख्या में आपकी ड्यूटी पड़ी है उसका भाग संख्या उसमें लिख देना है। इसके बाद सभी मतदान अभिकर्ताओं, जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो चुके हैं उन सभी को बुलाना है और बुलाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबा करके मतदान अभिकर्ताओं को दिखा देना है। टोटल बटन दबाने के बाद अर्थात मॉक पोल कराने के बाद सभी CRC प्रक्रिया होने के उपरांत वास्तविक मतदान शुरू होने के पहले मतदान अभिकर्ताओं को बुला करके उन्हें टोटल बटन दबा करके दिखा देना है कि टोटल बटन, यानी कि एक भी वोट नहीं पड़ा है तो वह शून्य दिखाएगा, तो टोटल बटन दबा करके शून्य दिखना देना है। उसी चीज को इस मतदाता रजिस्टर में लिख देना है। कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया, और यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर कराना ही है और इसी पर पीठासीन अधिकारी से भी हस्ताक्षर करवा लेना है, ताकि आपके पास सबूत रहे कि मतदान शुरू होने के पहले कंट्रोल यूनिट को टोटल बटन दबाया गया तो शून्य पाया गया, जिसे पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे और मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करा लेना है। उसके पश्चात मतदान कार्य शुरू कर देना है 7 बजे सुबह से। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहला मतदान, ये जो मतदाता रजिस्टर मिलेगा उसमें कुल 5 खाका लिखा रहेगा। पहला में लिखा रहेगा क्रम संख्यांक जो ऑलरेडी उसमें लिख करके आया हुआ रहेगा। दूसरा लिखा हुआ निर्वाचन नामावली में निर्वाचक का क्रमांक संख्यांक। यह जो वोटर लिस्ट मिलेगा 2-3 प्रति में, एक प्रति तो P1 के पास रहेगी, एक प्रति P2 के भी पास रहता है, और उसमें उसका क्रमांक कितने क्रम संख्यांक पर उसका नाम है वह उसका इसमें दर्ज करना है। सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर स्लिप वितरण कर दिया जा रहा है, BLO के द्वारा कर दिया जा रहा है, तो उसी को लेकर के वो जाते हैं तो सुविधा होती है कि हाँ, इनका इस मतदाता का नाम इस क्रम संख्या पर अंकित है।
तो उसी वही मतदाता सूची का क्रमांक संख्या अंकित करना है। ये दूसरे नंबर कॉलम में। तीसरे नंबर में लिखा है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। ये जो मतदाता मतदान करने के लिए आया है वो अपने साथ कोई ना कोई दस्तावेज लेकर के आया होगा, जैसे आधार कार्ड, ईपिक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, लाइसेंस, इस बहुत सारा पासबुक, ये बहुत सारा दस्तावेज, कुल 12 दस्तावेज निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें से आप कोई एक लेकर आ रहे हैं तो मतदान कर सकते हैं। तो ऐसे में जो दस्तावेज वो लेकर के आ रहा है, जैसे वो ईपिक लेकर आया है तो वह ईपी लिख देंगे। और उसके बाद चौथे कॉलम में निर्वाचक हस्ताक्षर के अंगूठे के निशान, और जो भी साइन कर रहे हैं तो साइन कराएंगे, और अंगूठा का निशान दे रहा है तो अंगूठा। अब ये हो गया, टिप्पणी में कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद दूसरा मतदाता आ रहा है तो उसका क्रमांक संख्या 75 पर है, वो लिख देंगे, और कौन सा सबूत लेकर आ रहा है दस्तावेज वो लिख देंगे, और उससे हस्ताक्षर साइन कर। अब ये सब करने के उपरांत वो बोल रहा है कि मत न देने का निश्चय किया। वो बोला है कि मैं मत नहीं दूंगा, मैं वोट नहीं दूंगा, सब कुछ कर ले रहा है, मैं वोट नहीं दूंगा। तो वह टिप्पणी में वही जिक्र कर देना है कि वह क्या बोल रहा है, जैसे कि वह वोट नहीं देगा तो लिख देंगे कि मत न देने का निश्चय किया। इसका जिक्र यही टिप्पणी में जिक्र करना है। उसके बाद एक और मतदाता देखिए, चौथे नंबर मतदाता में उसका क्रमांक संख्या 7 है, वह ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आया है। हाँ, तो वह संख्या लिखना है, नाम लिखना है, कौन सा सबूत दस्तावेज लेकर आ रहा है, और उसका अंतिम 4 अंक भी इसमें जिक्र करना है। मतदाता रजिस्टर 17A में उसका हस्ताक्षर करा लेना है। और यह मतदाता एसडी मतदाता, जैसे अब्सेंट शिफ्टेड डेथ मतदाता सूची में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो अगर वह मतदाता आ जाता है वोट देने के लिए और किसी तरह से उसका नाम कट चुका है, तो ऐसे में वह उस पीओ के द्वारा पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी, फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, और उसके बाद वह उस टिप्पणी में वह लिख दिया जाएगा एसटी मतदाता कि वह किस प्रकार का मतदाता है, टिप्पणी में वह लिख देंगे। जैसे एक और आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, 8 नंबर वो ईपिक लेकर आया हुआ है, उसका क्रमांक संख्या लिख देंगे, और वह ईडीसी वोट मतदाता है। तो जो मतदाता ईडीसी अगर मतदाता आ रहा है तो उसमें उसको लिख देंगे कि वह ईडीसी मतदाता है। टिप्पणी में उससे सब कुछ हस्ताक्षर करा लेंगे, ईपिक जो सबूत लेकर आए वो सब लिखवा लेंगे, और उसके बाद वही जो मतदाता है ईडीसी अगर मतदाता समान मतदाता है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अगर कोई इससे भिन्न, जैसे एसडी मतदाता, ईडीसी मतदाता, ये सब आ रहा है तो उसमें टिप्पणी में लिखना है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, जैसे मतदान की समाप्ति हो गया, मतदान शाम को 6 बजे समाप्त हो गया, तो उसके बाद अंतिम समय में हम क्या लिखते हैं मतदाता रजिस्टर पर, वो जिक्र करते हैं। इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे अब मतदाता क्रमांक संख्या बढ़ते बढ़ते, जैसे उदाहरण स्वरूप ये लिखा गया है कि अंतिम मतदाता का जो है वो अंतिम प्रविष्टि 17 रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि जेड लिखा हुआ है। अब उससे सब कुछ अंतिम, जो मतलब कि जो मतदाता अंतिम समय में मतदान किया है उसका क्रमांक संख्या मतदाता 17 रजिस्टर का जो है उसका क्रमांक संख्या है जेड। तो उसमें लिखेंगे प्रारूप 17 में अंतिम प्रविष्टि की क्रमांक संख्या जेड है, और उसे लाल स्याही से जेड के बाद लिख करके लाल स्याही से पूरी तरह से इस कोने से उस कोने तक खींच देंगे, और वहाँ पर आप मतदान अधिकारी द्वितीय हैं वहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, पीठासीन अधिकारी से हस्ताक्षर करवाएंगे, और जो जो पोलिंग एजेंट मौजूद हैं अंतिम समय मतदान समाप्ति के पश्चात, और उसमें से हस्ताक्षर कराएंगे, और उनसे दिनांक भी लिखवा लेंगे, और इस तरह से आपका मतदाता रजिस्टर जो 17A है वह उसमें यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह सब आप काम पूर्ण रूप से करवा लेना है। यहीं तक इस बात का जिक्र है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं एक नए निर्वाचन संबंधी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।